हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 को सॉल्व करेंगे ना। जो पहला फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला वहां पास अप्लाई होता है जहां पास दो पॉइंट दिया हो और उसका बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना हो, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं एक P और एक Q, दो पॉइंट दिया है, ठीक है ना। x1 और y1 इसका वैल्यू है, x2 और y2 इसका वैल्यू, ठीक है ना। इसका बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x2 यानी ये, x1 यानी ये। इसका पहले इसको सॉल्व करेंगे x2 माइनस x1 को, उसके बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ओवर अंडर रूट रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो PQ यानी P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 में यूज होगा, ठीक है ना। इसको रट लीजिएगा, ठीक। रटने वाली चीज है, समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला यानी क्या है, P और Q, ठीक है ना, दो पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। इसका बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। और उस पॉइंट का वैल्यू हमको फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट की वजह से ये जो PQ है वो M1 और M2 दो रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है ना। मतलब M1 रेशियो M2 के फॉर्म में डिवाइड होगा, ठीक है ना। इसको M1 इसको M2 इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है ना। जैसे R पॉइंट आया, ठीक है ना, तो M1 इधर M2 उधर हुआ, ठीक है ना। M1 का जो भी वैल्यू होगा और M2 का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है ना, उसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ पास, ये फॉर्मूला में, ठीक है ना। हमको फाइंड क्या करना रहेगा, x और y फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना। जिस पॉइंट की वजह से ये M1 और M2 के फॉर्म में, मतलब कुल मिला के ये जो PQ है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो x का वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से मिलेगा, यानी M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है ना। M1 और M2 का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना। अब x2 यानी क्या, ये वाला x2 और x1 ये, ठीक है ना। उसके बाद M1 और M2 को ऐड कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के हमको r, ठीक है ना, r कोऑर्डिनेट को हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो x इस फॉर्मूले से मिलेगा, y इस फॉर्मूले से मिलेगा, ठीक है ना। और आपको डायरेक्ट फाइंड करना है, फॉर्मूला वही है, डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। r कोऑर्डिनेट यानी x y का वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कि M1 और M2, ठीक है ना, 1:1 के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पास M1 मतलब वहां पास रेशियो दिया रहेगा ना कि इस रेशियो में ये PQ जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। मतलब जब जो क्वेश्चन रहेगा उसमें गिवन में, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2:1 में डिवाइड हो रहा है या फिर 1:2 में, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पास जो R पॉइंट है उसको फाइंड कीजिए। R मतलब यहाँ पास कोई भी पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। भाई रेशियो के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, मतलब कोई एक बीच में पॉइंट है, उसी की वजह से वो रेशियो के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। रेशियो यानी क्या, जैसे मान लीजिए कि 1:2 दे दिया, ठीक है ना। तो ये 1 और ये 2, मतलब PQ का टोटल 3 पार्ट है। 3 पार्ट में एक पार्ट M1 का है, 2 पार्ट M2 का है, ठीक। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस यानी क्या, जब M1 और M2 इक्वल हो, यानी ये जब 1:1 के फॉर्म में जब ये क्या हो, डिवाइड हो। मतलब कुल मिला के अगर एक शब्द में कहूं तो ये जो R है ये मिड पॉइंट पर हो, ठीक है ना। मिड पॉइंट पे रहेगा तो M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू भी 1 रहेगा, ठीक है ना। ठीक, मतलब ये 1:1 के फॉर्म में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसा है तो x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या चीज करेंगे, x1 और x2 को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू मिल जाएगा। y के लिए y1 और y2 को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। फॉर्मूला का याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल का तीनों जो पॉइंट है A B C वो हमको दिया रहेगा, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको पूछा जाएगा कि आप एरिया बताइए, ठीक है ना। तो एरिया इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है x1, फिर मल्टीप्लाई में है y2 माइनस y1 प्लस
x2 मल्टीप्लाई में है y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीपल में है y1 माइनस y2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए व्हेन पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन एरिया विल बी 0, ठीक है ना। या फिर एरिया 0 आता है तो वो कोलिनियर होगा, ठीक है ना। कोलिनियर का मतलब समझिए, ठीक है ना। सीधे सीधे बता देता हूं, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है तो वो जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, ठीक है ना। अगर कोलिनियर लाना है तो ट्रायंगल का एरिया 0 रख दीजिए, ठीक है ना। बात खत्म। कोलिनियर मतलब क्या, 3 पॉइंट एक ही, जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होगा, 0 ही तो होगा, ठीक है ना। बना 3 पॉइंट से ये, ठीक है ना, ये लाइन, ठीक है ना। और ये भी 3 पॉइंट से ही ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बन गया है और ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। लेकिन है इसमें भी 3 पॉइंट है, ठीक है ना। तो कोलिनियर के लिए अगर एरिया यहाँ पास एरिया इक्वल टू 0 आ गया समझिए, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल ना होके क्या हो जाएगा, एक कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसको कोलिनियर कहेंगे क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आएगा ही, ठीक। हाँ, और यहाँ पास माइनस में आएगा तो उसको प्लस में ले लीजिएगा क्योंकि एरिया 0 नहीं होता, ठीक है ना। 0 का अलावा कुछ भी आता है, पॉजिटिव में आता है तो ठीक, माइनस में आता है तो उसको प्लस में कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही सब है, फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ये तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.2, तो पहले इसका डिस्कस जरूर करूंगा, है ना। मतलब फॉर्मूला में बता के सॉल्व होगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत, ये क्या है कि बस मैं आपको बता दिया कि यही फॉर्मूला यूज होगा उसमें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।